नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आप सभी का पॉलिटिकल साइंस अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत ही तहे दिल से स्वागत है दोस्तों आज हम सभी इंडिया एंड द यूएन रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। यानी हम ये जानेंगे कि जो भारत है वो जो यूएन के जो रिफॉर्म्स है उसके बारे में क्या सोचता है, भारत यूएन को किस नजरिए से देखने की कोशिश करता है और भारत अपना यूएन को लेकर क्या राय रखता है, क्या अपना ओपिनियन रखता है। इन सब टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि जो इंडिया है वो जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका मेंबर बनना चाहता है तो वो क्या क्या कहता है कि हम क्यों बनना चाहते हैं, मतलब वो क्या कंडीशंस रखता है कि भाई हम बन सकते हैं, क्यों बन सकते हैं, वो ऐसा रीजन देता है कि क्योंकि ये है हमारे पास। दूसरी चीज और हम ये जानेंगे कि आखिरकार जब भारत बनना चाहता है परमानेंट मेंबर तो क्या दिक्कतें हैं, क्या क्यों नहीं बन पा रहा, वो क्या प्रॉब्लम्स है, इन सारी चीजों को हम स्टडी करेंगे। टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो इस वीडियो को अच्छे से जरूर देखिएगा। अगर देखें तो इंडिया हैज सपोर्टेड द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द यूएन ऑन सेवरल ग्राउंड्स। दरअसल क्या है, जो भारत है फुल्ली सपोर्ट करता है यूएन को। यूएन के इस मामले में कि जैसे यूएन के अंदर कोई रिफॉर्म्स हो रहे हैं, कोई इम्प्रूवमेंट हो रही है तो भारत उसको सपोर्ट करता है कि हाँ भाई आप सपोर्ट करिए, मतलब जो भी आप रिफॉर्म करना चाहते हो, कुछ भी चीजें यूएन कर रहा है तो भारत इंडिया जो यूएन है यूएन को इंडिया सपोर्ट करता है। दूसरे पॉइंट में क्या बताया गया कि इंडिया ऑल्सो बिलीव्स दैट डेवलपमेंट शुड बी सेंट्रल टू द यूएन एजेंडा एज इट इज अ वाइटल प्री कंडीशन फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनेशनल पीस एंड द सिक्योरिटी। भारत का मानना ये है, भारत इस चीज को बिलीव करता है कि यूएन का जो मेन फोकस होना चाहिए, जो मेन एजेंडा होना चाहिए वो होना चाहिए पीस मेंटेन करना, इंटरनेशनली पीस मेंटेन करना और सिक्योरिटी को लेकर। दरअसल क्या है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर पीस मेंटेन होगा, देश एक दूसरे से लड़े झगड़ेंगे नहीं तो एक तरीके से सिक्योरिटी भी इम्प्रूव होगी कि हमें दूसरे देश के ऊपर ये डर नहीं लगेगा कि वो हम पे आक्रमण कर सकता है। दूसरी चीज इससे कि ये भी फायदा रहेगा कि हम उससे खुल के ट्रेड भी कर सकेंगे। कल को ये डर तो नहीं रहेगा हमें कि भाई हमें जिसके साथ आज हम जिसकी हम मदद करें कल को वही हमें गला ना काट दे, ऐसा समथिंग। सो ये वाला जो टॉपिक है इसके अंदर भारत इस चीज को बताता है। अगर आगे हम देखें तो इस पॉइंट में क्या बताया गया कि इंडिया सपोर्ट्स ऑन इंक्रीज इन नंबर ऑफ द बोथ परमानेंट मेंबर्स एंड द नॉन परमानेंट मेंबर्स। जैसे आप लोगों को पता है कि सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर दो मेंबर्स हैं, एक दो टाइप के परमानेंट मेंबर्स हैं और दूसरे नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। तो भारत सपोर्ट करता है कि भाई जो नंबर्स है उनको क्या हो, इंक्रीज हो, यानी परमानेंट मेंबर्स और नॉन परमानेंट मेंबर्स की जो संख्या है, जो नंबर्स है उसको इंक्रीज किया जाए। हालांकि ऐसा नहीं है कि इससे पहले एक्सपेंड नहीं किया गया, 1965 में एक्सपेंड किया गया था। पहले कितने थे, 11 हुआ करते थे, जिसके अंदर 5 परमानेंट हुआ करते थे, 6 नॉन परमानेंट हुआ करते थे। लेकिन 1965 में एक्सपेंड करके क्या कर दिया गया, सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 15 मेंबर्स हो गए, जिसके अंदर 5 परमानेंट हो गए और 10 नॉन परमानेंट हो गए हैं। ये एक्सपेंड हुआ है। तो लेकिन अभी भी कई देश, इंडिया ही नहीं कई सारी जो कंट्रीज है वो चाहती हैं कि अभी भी सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो परमानेंट मेंबर्स है और जो नॉन परमानेंट मेंबर्स है इनकी संख्या को, इनके नंबर्स को इंक्रीज किया जाए। अगर हम अगला पॉइंट देखें तो क्या कहता है, इंडिया इटसेल्फ आल्सो विशेस टू बी अ परमानेंट मेंबर इन अ रिस्ट्रक्चर्ड यूएन। भारत, ऐसा नहीं है कि भारत भी एक्चुअली क्लेम करता है, भारत भी कहता है या भारत की भी कह लीजिए इच्छा है कि वो भी सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, यूएन के अंदर परमानेंट मेंबर बने। ऐसा वो क्यों कहता है, ऐसा इस वजह से कहता है क्योंकि दरअसल यूएन ने टर्म्स एंड कंडीशंस बताई थी कि अगर आप सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बनना चाहते हो, परमानेंट मेंबर बनना चाहते हो तो आपको कुछ कंडीशंस को फुलफिल करनी पड़ेगी। तो भारत उन कंडीशंस को फुलफिल करता है, जैसे कि पॉपुलस कंट्री होनी चाहिए भारत, बिल्कुल भारत की पॉपुलेशन तो आप देख ही रहे हो बहुत ही ज्यादा है। दूसरी चीज सपोर्ट डेमोक्रेसी, भारत के अंदर डेमोक्रेसी बहुत ही अच्छे तरीके से फल फूल रहा है, यानी भारत के अंदर जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है फुल्ली, मतलब बहुत ही अच्छी डेमोक्रेटिक कंट्री है भारत। दूसरी चीज इमर्जिंग इकोनॉमी, दूसरी चीज जो भारत की जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था वो भी क्या हो रही, इमर्ज हो रही, यानी आगे बढ़ रही है धीरे धीरे, उसके अंदर भी इम्प्रूवमेंट आ रहा है।
दूसरी चीज इसमें पे क्या बताया गया कि जो इंडिया है वो पार्टिसिपेट करता है यूएन के इनिशिएटिव्स में, यानी यूएन कोई किसी भी तरीके का इनिशिएटिव लेता है देश को या किसी भी ग्रुप को अच्छा बनाने के लिए, तो भारत हमेशा सपोर्ट करता है यूएन का, कभी भी उसकी टांग खिंचाई नहीं करता, या फिर कह लीजिए कि यूएन का साथ कभी भी नहीं छोड़ता, तो इस वजह से भी बनना चाहिए। दूसरा चीज, इंडिया एंड यूएन टुगेदर हेल्प टू मेंटेन पीस। दूसरी चीज, भारत हमेशा ही हेल्प करता है यूएन की कि पीस मेंटेन हो। भारत जब कभी भी यूएन पीस को लेकर कोई पॉलिसी बनाता, कुछ भी बनाता है, तो भारत हमेशा आगे रहता है और वो हेल्प करता है यूएन की, ताकि पीस मेंटेन हो सके। इस वजह से भी वो कहता है कि भाई हमें सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाया जाए, भारत ऐसा कहता है। इंडिया ऑल्सो हेल्प्स फाइनेंशियली टू यूएन। हालांकि जो यूएन को इंडिया फाइनेंशियली भी हेल्प करता है, जब कभी यूएन को पैसे की या बजट में उसको भारत भी कुछ जितना इसका योगदान हो सकता है वो हेल्प करता है, फाइनेंशियली हेल्प भी यूएन को प्रोवाइड करवाता है। तो ऐसे में भारत का ये क्लेम करना कि भाई हमें भी परमानेंट मेंबर बनाओ, ये कोई बुरी बात नहीं है। पर बट देयर आर सम प्रॉब्लम्स, लेकिन बहुत सारी दिक्कतें जरूर हैं। जब भारत ये क्लेम करता है कि भाई हमें भी परमानेंट मेंबर बनाओ, तो कई सारी सवालों पे कई सारे देश हैं वो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, भारत के ऊपर क्वेश्चंस उठाते हैं, जैसे कि सम कंट्रीज अगेंस्ट इट। पहली चीज, कई लोग खुश तो बिल्कुल ही नहीं होंगे कि जो भारत है वो परमानेंट मेंबर बने, क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहेगा। साथ ही साथ पड़ोसी देश तो बिल्कुल भी, हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज है वो तो बिल्कुल ही नहीं चाहेंगे, चाइना और पाकिस्तान, की भारत को परमानेंट मेंबर बनाया जाए, क्योंकि फिर भारत के पास ज्यादा पावर आ जाएगी, तो बिल्कुल ही नहीं चाहेंगे। दूसरी चीज, सम आर कंसर्न अबाउट इंडियाज न्यूक्लियर वेपन्स कैपेबिलिटीज। दरअसल क्या, कई सारे जो कंट्रीज है वो थोड़े इस बात को चिंतित है कि जो इंडिया की जो वेपन्स की जो कैपेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं और बढ़ न जाए, क्योंकि अगर वो मेंबर बन जाता है, परमानेंट मेंबर बन जाता है, तो हो सकता है कि जो इंडिया है वो न्यूक्लियर वेपन्स को और क्रिएट करने लगे। तो ऐसा लोगों को थोड़ा, कहीं ना कहीं कंट्रीज को थोड़ा ये डर है। दूसरी चीज, अगर हम आगे देखें तो एक ये भी दिक्कत है कि इंडियन पाक, जो पाकिस्तान है, यानी पैक मतलब पाक लिखा है, पाकिस्तान का बैड रिलेशंस। अगर देखिए आजादी के बाद से ही इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, उनका रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा बेकार है। तो कई कंट्रीज ये भी कहते हैं, क्लेम करते हैं कि भाई जिनके रिश्ते ही अच्छे नहीं अपने नेबरिंग कंट्रीज से, उनको आप क्यों बना रहे हो, बल्कि आपको ऐसी कंट्री बनानी चाहिए ना जो मिसाल दे कि ये बंदा जो एक कंट्री हो बहुत ही ज्यादा अच्छा है और इसके किसी के साथ लड़ाई झगड़े नहीं है, वॉर बिल्कुल नहीं करता। आप इंडिया को बना रहे हो जिसके आए दिन पाकिस्तान से लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, कोई किसी न किसी बात पे डिस्प्यूट होता रहता है, ये भी लोग कहते हैं। दूसरी चीज, अदर्स फील दैट इफ इंडिया इज इंक्लूडेड then other emerging powers will have to be accommodated such as Brazil, Germany, Japan, South Africa whom they oppose। दरअसल क्या है कि ये भी है कि अगर आप जो इंडिया है, अगर इंडिया बनता है, तो अगर इंडिया को परमानेंट मेंबर बनाया जाता है, तो साथ ही साथ ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ब्राजील, जर्मनी, जापान, साउथ अफ्रीका को भी बनाना चाहिए। अगर आप इंडिया को बना दो, इनको ना बनाओ, तो ये थोड़ा एक लापरवाही होगी, या फिर कह लीजिए कि जो फैसला होगा वो सही नहीं होगा। और कई कंट्रीज इसका अपोज करती इस वजह से कि ब्राजील और जर्मनी और जापान और साउथ अफ्रीका को भी बनाना पड़ेगा, इस वजह से हो चाहती कि भाई इंडिया भी ना बने। There are some who feel that Africa and South Africa must be added। कई कंट्रीज ऐसी भी है जिनको फील होता है कि भाई अगर आप इंडिया को जोड़ोगे या किसी भी कंट्री को अगर आप ऐड करोगे, तो अफ्रीका और साउथ अफ्रीका को ऐड करना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो टर्म्स एंड कंडीशंस जो यूएन ने पास की है कि ये होना चाहिए, वो ये सारे लोग फुलफिल कर रहे हैं। अगला आता है, इट मे नॉट बी वेरी इजी फॉर इंडिया फॉर एनीवन एल्स टू बिकम परमानेंट मेंबर। हालांकि देखें तो भारत को परमानेंट मेंबर बनने में अभी बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। इवन भारत को ही नहीं, जो और भी जो कंट्रीज है उनको भी दिक्कत है, क्योंकि अगर जर्मनी को बनाओगे तो इंडिया भी कहेगा, जापान भी कहेगा, साउथ अफ्रीका को जोड़ा गया तो ये सारी कंट्रीज भी कहेंगे कि भाई हमें बनाओ। तो इस वजह से अभी बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। ऐसा कोई भी ऐसा हमें अभी नहीं लगता कि किसी भी कंट्री को परमानेंट मेंबर बनाया जाएगा। सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 15 मेंबर्स हैं, जिसके अंदर 5 परमानेंट है और 10 नॉन परमानेंट है, तो उतने का उतना ही रहेगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। बेसिकली इस एग्जाम में यही पूछा जाता है कि जो इंडिया है वो यूएन का मेंबर बनने के लिए क्या कैपेबल है, तो आप बता सकते हो हाँ वो कैपेबल है, क्यों है, आप सारे रीजंस मैंने बताए हैं पीछे, आप उसको लिख सकते हो। दूसरी चीज एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि इंडिया
क्यों यूएन का मेंबर नहीं बन पा रहा है। तो आप उसके लिए कुछ जो प्रॉब्लम्स मैंने बताई है आप ये भी लिख सकते हो एग्जाम में, क्यों वो बन नहीं पा रहा है। यही दो मेन बेसिकली एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो को जो फ्रीक्यू है उसने स्पॉन्सर किया है, और ये जो वीडियो है जो फ्रीक्यू है, फ्रीक्यू एक क्लोथिंग ब्रांड है जो कि आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा। ये आपको टी शर्ट और फुल स्लीव की टी शर्ट्स आपको प्रोवाइड करेंगे। इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो प्लीज जाकर एक बार आप इनको चेक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।